कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के सबसे लास्ट सीन की और साथ में और भी हिडन हिंट्स की जो शायद बहुत लोगों से मिस हो गए हों। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आखिर वो एंड का सीन क्या था जिसमें जोकर और बैटमैन के बीच बात हुई थी। चलो पहले उसी सीन से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत में बैटमैन एक लॉन्ग कोट पहने हुए दिखता है और उसके हाथ में गन भी है। ये सीन हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इस सीन की भी याद दिला देता है। इस सीन को नाइटमेयर सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बैटमैन के साथ हमें साइबॉर्ग भी दिखता है, फिर मेरा और फ्लैश भी दिखते हैं। ये बैटमैन का एक नया क्रू है, लेकिन इस क्रू में डेथस्ट्रोक और जोकर भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों बैटमैन के सबसे बिगेस्ट एनिमीज माने जाते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये सभी एक अलग अल्टरनेट टाइमलाइन के लोग हैं जो कि एक मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका हिंट हमें जोकर के एक डायलॉग में दिखता है। जोकर के इस डायलॉग पर अगर आप ध्यान दोगे तो जोकर बैटमैन से कहता है कि यू नीड मी टू अनडू दिस वर्ल्ड दैट यू क्रिएटेड बाय लेटिंग हर डाई। यहाँ पर वो लुइस लेन की बात कर रहा है और फिर वो बैटमैन से कहता है कि यू डोंट हैव द कोहोनेस टू डू इट योरसेल्फ। कोहोनेस एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है बॉल्स, यानी कि वो बैटमैन से कह रहा है कि उसके पास खुद को सैक्रिफाइस करने का दम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जोकर ने लुइस लेन को मार दिया है और उसी की वजह से सुपरमैन को जस्टिस लीग और ह्यूमैनिटी पर भरोसा उठ गया है और डार्कसाइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करके सुपरमैन को कंट्रोल कर लिया है। इस सीन को ध्यान से देखो, सुपरमैन की गोद में लुइस लेन की लाश पड़ी है और पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो रॉबिन का सूट है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये सब बैट केव में ही हुआ था, क्योंकि ये वही रॉबिन का सूट है जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इस सीन में दिखा था। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि रॉबिन को भी खुद जोकर ने ही मारा था। तो लुइस लेन की डेथ का फायदा उठाकर डार्कसाइड ने सुपरमैन को एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से अपने कंट्रोल में कर लिया है ताकि वो अर्थ को कैप्चर कर सके। मेरी अगली वीडियो में मैं एंटी लाइफ इक्वेशन को फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा, तो चैनल पर बने रहना। अब फोकस करते हैं बैटमैन के डायलॉग पर, जिसमें वो कहता है कि हार्ली क्विन उसकी आर्म्स में मरी थी और मरते मरते उसने बैटमैन से कहा था कि वो जोकर को मार दे, क्योंकि ये सब जोकर की ही वजह से हुआ है। और फिर जोकर बैटमैन से कहता है कि वो जोकर का कार्ड अपने पास रखे और वो इस सब को ठीक करने में उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर उसने ये कार्ड फाड़ दिया तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। फिर बैटमैन वो कार्ड रख लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ये सब ठीक कैसे करेंगे, तो इसका जवाब है फ्लैश का टाइम ट्रेवल। साइबॉर्ग और बैटमैन की मदद से फ्लैश टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएगा और ब्रूस को आने वाली डिस्ट्रक्शन के बारे में बताएगा। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की इस सीन को देखो, फ्लैश ब्रूस को ये बता रहा है कि इट्स लुइस, शी इज द की। फिर वो कहता है कि आई एम टू सून, जिसका मतलब है कि ये टाइम ट्रेवल फेल हुआ था और फ्लैश गलत टाइम पर ब्रूस के पास गया था। यहाँ पर फ्लैश ने वही सूट पहना है जो हमें नाइटमेयर सीक्वेंस में दिखा है, वही सेम हेलमेट और फेस पर दाढ़ी भी। अब बैटमैन और उसका नया क्रू सब ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो और फ्लैश फिर से टाइम ट्रैवल अटेम्प्ट करेगा, लेकिन इस बार शायद जोकर उनकी मदद करे और बैटमैन हार्ली क्विन को मरने से बचाएगा और वहीं जोकर लुइस लेन को मरने से बचाएगा, जिससे कि सुपरमैन इविल सुपरमैन ना बने। इस सीन के खत्म होने के बाद ये पता चलता है कि ये सब ब्रूस का एक सपना ही था, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ सपना नहीं है, ये आने वाली फ्यूचर जस्टिस लीग का हिंट है। और फिर लास्ट सीन में ब्रूस और मार्शियन मैन हंटर की बात होती है, जहां वो ब्रूस से कहता है कि हमें एंटी लाइफ इक्वेशन को डार्क साइड से पहले ढूंढना होगा ताकि वो सब उसे रोक पाए। अब बात करते हैं कुछ और हिडन हिंट्स की। जब जस्टिस लीग सुपरमैन को जिंदा कर रहे थे तब साइबॉर्ग को एक विजन दिखा था कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। डार्क साइड सबको देख रहा है और फिर वंडर वुमन की लाश दिखती है और एक्वामैन को भी डार्क साइड मार देता है। यहाँ पर हमें डार्क साइड की फेमस ओमेगा बीम्स भी पहली बार दिखती हैं और इस ओमेगा बीम की शेप को अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंड लिख रही हैं, जो कि शायद हिंट हो कि डार्क साइड सब तबाह कर देगा। और इस सीन में हमें एक ग्रीन लैंटर्न भी मरा हुआ दिखता है, साथ में एक्वामैन का ट्राइडेंट दिखता है और जस्टिस लीग की टूटी हुई बिल्डिंग भी दिखती है। फिर जोकर का कार्ड भी दिखता है जो कि फटा हुआ है। ये वही कार्ड है जो जोकर ने बैटमैन को दिया था। और फिर इविल सुपरमैन के हाथ में बैटमैन का मास्क दिखता है। ये सब शायद लुइस के मरने के बाद का ही सीन होगा।
जब स्टेपनवुल्फ डार्कसाइड से मिलता है तब डार्कसाइड ने उसे यह बताया था कि एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से वो सबकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, इंक्लूडिंग मल्टीवर्स। यानी कि सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि सभी अल्टरनेट यूनिवर्सेस भी वो कंट्रोल कर लेगा, जो कि एक हिंट है कि DCEU शायद मल्टीवर्स की दुनिया में कदम रखेगा। वैसे आने वाली फ्लैश मूवी में भी हमें मल्टीवर्स दिखेगा, जहां पर हमें 2 अलग अलग टाइम के बैटमैन दिखेंगे। पार्ट 1 की शुरुआत में ही हमें एक सीन दिखा था जहां लुइस कॉफी लेकर बाहर आ रही थी। लुइस के पीछे बैठा हुआ एक आदमी दिखता है, वो और कोई नहीं बल्कि खुद इस मूवी के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ही हैं, जिन्होंने इस मूवी में ये छोटा सा कैमियो दिया है। एक सीन में हमें यह दिखा था कि लुइस एक ड्रॉर खोलती है अपना कार्ड निकालने के लिए, और वहीं पर हमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी दिखता है। अब सबसे इजी गेस तो यह है कि लुइस क्लार्क के बच्चे की मां बनने वाली है, लेकिन एक कमाल की शॉकिंग थ्योरी ये भी है कि वो क्लार्क के बच्चे की नहीं बल्कि ब्रूस वेन के बच्चे की मां बनेगी। रिसेंटली जैक ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि उसके कुछ प्लान्स में से एक था लुइस और ब्रूस का रिलेशनशिप, और साथ में जैक स्नाइडर ने यह भी कहा कि इसी प्लान में जस्टिस लीग 3 के एंड में एक नया बैटमैन आएगा और शायद वो लुइस और ब्रूस का ही बेटा होगा, और इसी जस्टिस लीग 3 में बैटमैन का भी सैक्रिफाइस देखने को मिलेगा। सोचो जब सुपरमैन को ये पता चलेगा तो क्या होगा। वैसे इस पूरी स्टोरी का हिंट हमें इस इमेज में भी दिखता है जो जैक ने कई साल पहले हमसे शेयर की थी। इस मूवी के खत्म होने के बाद फॉर ऑटम लिखा हुआ आता है। मैं आप सबको ये बता दूं कि ऑटम जैक स्नाइडर की बेटी का नाम था, जिसकी 2017 में डेथ हो गई थी, और इसी की वजह से जैक को ये मूवी बीच में छोड़नी पड़ी थी। और जब जैक को ये मूवी फिनिश करने का दोबारा मौका मिला तो जैक ने ये मूवी सभी फैंस और स्पेशली अपनी बेटी को ही डेडिकेट की थी। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की ज़बरदस्त क्रिटिक रेटिंग और फैन के अमेजिंग रिस्पांस को देखकर शायद वार्नर ब्रदर्स जैक स्नाइडर को जस्टिस लीग 2 और 3 बनाने का चांस दे दे। आप खुद ही सोचो कि 18 मार्च को इतने ज़्यादा लोगों ने HBO Max पर जस्टिस लीग देखी कि वो साइट स्टार्टिंग में क्रैश हो गई थी, और HBO Max तो अभी इंडिया में आया भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें जस्टिस लीग 2 और 3 दोनों ही देखने को मिलेगी। वैसे अगर ये मूवी 2017 में आ चुकी होती तो 2021 के एंड में हमें जस्टिस लीग 3 देखने को मिल जाती। वैसे बेटर लेट देन नेवर। एक्सप्लेनेशन इंस्टाग्राम पर भी है, तो उसे फॉलो करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।